तो स्टार्टिंग में यांगवान ने बहुत सारे बंदे को हरा दिया था और वो बोलता है कि यार तुम तो बड़े ही नल्ले हो, कोई तो आओ मुझे टक्कर देने के लिए, क्या कोई भी माइकल लाल नहीं है। फिर एक बंदा चौथे एल्डर के पास गिरता है और बोलता है कि एल्डर मुझे माफ करना यार, मैं अपनी सेक की इज्जत को बचा नहीं सका। चौथे एल्डर बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी पूरी कोशिश की है, तो तुम बस अपना आराम करो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। फिर एल्डर यांग बोलता है कि जावली ने पहले से जो पहली जगह है वो हासिल कर लिए और हमारे लिए अच्छा होगा कि हम दूसरी जगह के लिए जाए। फिर पीछे से एल्डर लीशान चौथे एल्डर को बोलता है कि एल्डर सन, क्या आप इस बूढ़े यांग की बात पर सहमत हो क्या, और ऐसा लगता है कि इस बार हमको आप पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। एल्डर थोड़ी परेशान हो जाती है और बोलती है कि शिट यार, क्या हमारे पास इससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। फिर पीछे से एल्डर हान बोलता है कि मैं इसके बारे में ऐसा नहीं सोचता, अगर हम पूरी कोशिश नहीं करेंगे यानी कि अपना बेस्ट नहीं देंगे तो हम यूएन एंसेस्ट्रल हॉल को कैसे खोल सकते हैं। चौथे एल्डर बोलते हैं कि एल्डर हान क्या कह रहे हो, पूरा एक्सप्लेन तो करो। फिर सभी एल्डर हान को घूरने लगते हैं। एल्डर हान बोलता है कि अबे यार तुम सब लोग मुझको ऐसे कैसे घूर रहे हो, क्या मैं कोई लड़की हूँ, क्या कोई सेलिब्रिटी हूँ, और इनकी तरफ हाथ दिखाता है और बोलता है कि ये यून तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी स्किल है, तो तुम क्यों ना हमारे यूएन सेट को रिप्रेजेंट करो। यून बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो। पीछे से चौथे एल्डर बोलते हैं कि एल्डर हान, माना कि येयून के पास कुछ टैलेंट है, लेकिन फिर भी जो येयून है उसका उस बंदे के साथ कोई भी मैच नहीं है, अगर वो मैच होंगी तो हमें डैमेज होगा, यानी कि हमारा डिसेबल घायल होगा, तो चलो ऐसा नहीं करते, ये प्लान कैंसिल करते। लेकिन एल्डर हान बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि येयून के पास बहुत ही अच्छी स्किल है और वो जो पॉइंट टेबल है उसको उलट पुलट करेगा और हमें जीत दिलाएगा, प्लस अगर येयून जीतता है तो वो हमारे सेट की जीत होगी। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, तुम भी यही सोचते हो ना येयून बोलता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मास्टर हान है वो ये देखना चाहते हैं कि मैं क्या क्या करने में केपेबल हूँ, तो चलो अभी तो पार्टी स्टार्ट करते हैं ना। और उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम्हें हर जगह ऐसे बड़बड़ नहीं करना चाहिए, वरना तेरी जान खतरे में हो सकती है। फिर एल्डर हान बोलता है कि इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है और इसका एटीट्यूड, ये तो आसमान छू रहा है। फिर येयून वहाँ से कूद जाता है, मतलब स्टेज में जाने के लिए, और बोलता है कि मेरा नाम है येयून और मैं कायुंग क्लैन से हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ बैटल के लिए। फिर यांग वांग बोलता है कि यार ओपन सेट आने वाला मुझे चैलेंज देने के लिए, क्या तुम्हारे पास कोई स्किल वाला फाइटर नहीं है जो कि मुझे टक्कर दे सके, और तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं है, तो चलो तुम दिखाओ तुम मुझे क्या क्या कर सकते हो। लेकिन येयून उसे इग्नोर करता है और बोलता है कि तुम मेरे हथियार के लायक नहीं हो, यानी कि मैं हथियार निकालूंगा तो तुम मर ही जाओगे। उससे उसका आ जाता है गुस्सा, वो बोलता है कि अबे साले तू ऐसा कर रहा है कि मैं नल्ला हूँ, मैं तो तुझे नहीं छोड़ने वाला, और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि ये ले साले। लेकिन यून भी अपनी 20 फोल्ड अटैक स्पीड यानी कि 20 गुना ज़्यादा अटैक स्पीड को इस्तेमाल करता है और वहाँ से गायब हो जाता है, बिल्कुल उसके पीछे आता है। वो भी बोलता है कि वो कहाँ गया, अभी तो यही था, लेकिन मैं ऐसा कैसे महसूस कर रहा हूँ जैसे कि मुझे कुछ पढ़ने वाली है। फिर ये उसे पीछे से लात मारता है और बोलता है कि तुम तो एक कचरे हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। और जो यांग वांग है वो बहुत दूर जाके गिरता है और बोलता है कि शिट यार, मैं इससे नहीं हार सकता। और बाकी के पांचों एल्डर बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इतनी स्पीड से उसके पीछे आना और उसको मारना, ये तो नामुमकिन है, वो तो ट्रेजर रिलम के पहले स्टेज पे है, ये नहीं हो सकता। लेकिन जो किंगजू और उसके जो बाकी के साथी होते हैं वो बोलते हैं कि बहुत अच्छे सीनियर ब्रदर येयून, आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। लेकिन जो यांग वांग होता है वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, ये नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा येयून। और फिर से उठता है और बोलता है कि तुम मेरे अल्टीमेट मुंह से नहीं बच सकते। लेकिन येयून भी उसे नोटिस करता है और येयून बोलता है कि अबे यार तू फिर से आ गया, ये ले साले, और वो अटैक करके उसको पीछे धकेल लेता है। सभी लोग बोलते हैं कि वाह ये अभी क्या हुआ, मुझे तो कुछ भी दिखा नहीं दिया, ये तो लाइटनिंग के स्पीड से मारता है इसने लात। फिर जो यांग वांग है वो फिर से खड़ा होता है और बहुत ही चिल्ला के बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तो तुम मरने वाला है बेटे। लेकिन उसका जो मास्टर है यानी कि शॉर्ट सेंट है वो उसे रोक लेता है और बोलता है कि ठीक है तुम हार चुके हो, अभी तुम शांत हो जाओ और वापस आ जाओ, तुम्हें और लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यांग वांग बोलता है कि लेकिन मास्टर फिर भी, लेकिन उसका मास्टर उसे वापस बुला लेता है। फिर येयून बोलता है कि सभी लोग सुनो, जो लिंग क्योंग की जो स्पॉट है वो हमसे बिलोंग करते हैं, यानी कि वो हमारी है ओपन यूएन सेट की, और हम टोटल 8 बंदे हैं जो कि वहाँ पे जाएंगे। फिर जो एल्डर हान है वो शौक हो जाता है, वो बोलता है कि ये येयून का बच्चा क्या बकवास कर रहे हैं वहाँ पे, क्या ये मरना चाहता है। फिर वहाँ पे सभी बंदे को आ जाता है गुस्सा, वो बोलता है कि ये क्या कह रहा है, क्या ये बाकी के 3 सेट को नाराज कर रहा है, आखिर ये बच्चा सोच क्या रहा है, ये किसी को पता। और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि बस इसे मार दो, इससे इसका जो दिमाग है वो ठिकाने पे आ जाएगा। फिर यून बोलता है कि यार मुझे पहले से पता था ये सब होने वाला है, लेकिन टेंशन की कोई बात ही नहीं है, मैं ये सब संभाल लूंगा। और अपना पैर बहुत जोर से जमीन पर पटक देता है जिससे कि सभी बंदे हवा में उड़ने लगते हैं। फिर जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि ये कितना इनक्रेडिबल एनर्जी का एक्सप्लोजन है। फिर सभी बंदे शॉक हो जाते हैं, यानी कि एल्डर हान भी शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि ये जो बंदा है, ये जो दिखता है ना,
इससे कई ज्यादा इसकी स्किल है, इसकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। फिर यून बोलता है कि अगला कौन है जो कि मुझे चैलेंज करने वाला है। फिर शिनची बताए हमें स्प्रिट स्प्रिंग केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चौथी एल्डर के पीछे सभी बंदे होते हैं। वो चौथे एल्डर बोलते हैं कि सभी लोग पास रहो और कोई भी बंदा पीछे नहीं छूटेगा। क्या सब लोग समझ गए? और सभी बंदे बोलते हैं कि हाँ। फिर चौथे एल्डर बोलते हैं कि इस बार हमें एक्चुअली में 8 स्पॉट मिले, यानी कि हमारे टोटल 8 डिसेबल उस स्पिरिट स्प्रिंग केव के अंदर जा सकते हैं। और ये सब हुआ येयुन की वजह से, क्योंकि येयुन ने उन सभी को कुचल दिया था, इसलिए हमें 8 स्पॉट मिली है। तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया येयुन। और चौथे एल्डर बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया येयुन, और जब हम अपने क्लैन में वापस जाएंगे तो तुम्हें बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। येयुन बोलता है कि इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर चौथी एल्डर बोलते हैं तो ठीक है, हम जो लिंक स्प्रिंग है उसके एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं, और जो लेफ्ट साइड में जो गुफा दिख रही है ना तुम्हें, उसके एंट्रेंस के पास बहुत सारी पावरफुल एनर्जी है, और जो राइट साइड में उसमें उतने कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। फिर सभी बंदे गुफा के अंदर आ जाते हैं। फिर एक एल्डर बोलता है कि जल्दी करो, इसके अंदर कूद जाओ और तुम्हें अपनी इनलाइनमेंट का रास्ता खुद ही खोजना पड़ेगा, यानी कि खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और ये जो मौका है वो जिंदगी में तुम्हें एक ही बार मिलेगा, क्योंकि अगली बार तुम तो मतलब पुराने डिसेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे नए डिसेबल की कॉम्पिटिशन होती है। तो तुम्हें एक ही मौका मिलेगा और तुम्हें जितना हो सके उतना एक्सपीरियंस और नॉलेज यहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ये मौका मिलेगा नहीं तुमको। फिर एल्डर लिशन बोलते हैं कि ये जो स्प्रिंग है ये सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ से खड़े खड़े इसकी जो पावर है उसको सेंस कर सकता हूँ। उसके बाकी के डिसेबल बोलते हैं कि चलो चलते, जो अच्छी सीट है ना वो जल्दी पकड़ लेंगे। तभी एल्डर बोलते हैं कि तुम बाकी सब डिसेबल अंदर जाओ, हम बाहर रुकेंगे इस गुफा के, ताकि हम इसे गार्ड कर सके। फिर सभी डिसेबल हाँ बोल के अंदर निकल जाते हैं। फिर किंग्सू बोलते हैं कि यहाँ पे हो रहा बहुत ही ज्यादा ठीक, और ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा है। ये बिल्कुल ऐसा है कि ताजी हवा में सांस लेने जैसा। फिर यून बोलता है कि ली किंग्सू यहाँ पे देखो ये क्या है। वहाँ पे होता है बहुत बड़ा एक स्प्रिंग, यानी कि एक बहुत बड़ा तालाब। फिर सभी बंदे एक्साइटेड हो जाते हैं और कूद जाते हैं। एक बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पे रुकूंगा और अपनी जो क्राफ्टमैनशिप की जो प्रैक्टिस है वो करूंगा। एक बंदा बोलता है कि अबे यार मैं अंदर जाके तो हिलाऊंगा, यहाँ पे किसी को क्या पता चलने वाला है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि साउथ डायरेक्शन में जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर यून उसी जगह पे आके बैठ जाता है और बोलता है कि हाँ सिस्टर ने बिल्कुल सही कहा था, ये जगह है ना ये सबसे ज़्यादा अच्छी जगह है अपनी स्किल को और कल्टिवेशन को बहुत अच्छा करने के लिए। फिर वहाँ पे किंग्सू आती है और बोलते हैं कि है ये यून क्या मैं यहाँ पे कल्टिवेट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? यून बोलता है कि हाँ तुम वहाँ पे अपनी कल्टिवेशन कर सकते हो। फिर वहाँ पे बैठ जाती है और बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सिस्टर से नोटिफिकेशन आती है कि जो डिवरिंग है वो चालू हो चुकी है। फिर जो वो पूरे वाटर की जो एनर्जी है उसको डिवर करने लगता है। फिर बाहर में बंदे बैठे हुए थे, यानी कि बाकी के बंदे जो कि हार चुके थे, वो बोलते हैं कि शिट यार ऐसा लग रहा है कि वो गुफा के अंदर बहुत ही ज़्यादा मजे कर रहे होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा अपनी कल्टिवेशन आगे बढ़ा रहे होंगे। अगला बंदा बोलते हैं कि हाँ यार लेकिन हम तो हार चुके हैं, हमें तो मौका भी नहीं मिला। और क्या तुम विश्वास कर सकते हो जो हमारा फ्लेम सेक्ट है वो इस टूर्नामेंट की रैंकिंग में सबसे नीचे है, ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। फिर एक बंदा एक ट्रेजर को निकाल लेता है और बोलता है कि क्या सही में एक हार के लिए इतनी सारी मेहनत करना जरूरी है? क्या तुम्हें ऐसा लगता कि बिल्कुल टाइम वेस्ट करने जैसा है? और क्या हमारे मास्टर ने जो सिखाया है वो क्या वेस्ट है, यानी कि वो क्या कचरा है? जो कि सिखाया गया था हमेशा ही अपना दिमाग ठंडा रखना है तो तुम्हें हमेशा ही कामयाबी मिलेंगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर उसके साथ वाला बंदा बोलता है कि ब्रिग ब्रदर क्या तुम्हें थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा? इतना सा भी नहीं? वो बोलता है कि हाँ मुझे गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन जो माउंटेन के लोग हैं यानी कि पहाड़ के लोग थोड़े शातिर होते हैं, इसलिए वो जीत चुके हैं। फिर उस ट्रेजर के ढक्कन खोल लेता है और बोलता है कि है यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है। ये एक स्पिरिट जेट गार्ड है जो कि मुझे एल्डर यार्ड ने दिया था इस गुफा के अंदर आने से पहले, और इसकी जो पावर है वो हेवन एंड अर्थ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको डिवर कर सकती है। इस एबिलिटी से ये जो ट्रेजर है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है, यानी कि ये ट्रेजर बहुत ही अव्वल दर्जे का है। और हमें इस ट्रेजर को उस डायरेक्शन में रखना है जहाँ पे कि कावे सेट के लोग हैं। और मैंने कहा था ना कि जो माउंटेन के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा शातिर होते हैं, वो लोग वही होंगे जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होंगी, क्योंकि वो लोग भी पहाड़ पे रहते हैं, यानी कि उसका जो सेक्ट है वो पहाड़ पे है। और उसके बाद हम इस सीक्रेट स्प्रिंग की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो पूरी खींच लेंगे और खींच लेता है। और उसके बाकी के बंदे बोलते हैं कि सही में सीनियर ब्रदर क्या हम ये कर सकते हैं? आप तो बहुत ही ज़्यादा फकिंग जीनियस हो सीनियर ब्रदर, और पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी खींचने लगता है। और हंसते बोलते हैं कि हा ये ट्रेजर है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उन ओवर सेट के जो डिसेबल है वो तो अपना दिन ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करके, असली मजे तो हम लेंगे। फिर वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि कायो सेट के डिसेबल ने पहली जगह हासिल करके क्या उखाड़ा है, आखिर में तो ये जो स्पिरिचुअल पावर है ये तो हमारी है।
फिर सीन से होता है हमें स्पिरिट स्प्रिंग के अंदर का सीन देखा जाता है, जहाँ पे एक बंदा बोलता है कि है क्या तुम्हें वो फील हुआ, इस स्पिरिट स्प्रिंग के अंदर की जो एनर्जी है वो खत्म हो रही है या फिर गायब हो रही है। और अगला बंदा बोलता है कि हाँ हाँ मुझे भी सेम टू सेम महसूस हुआ है, ये जो स्पिरिट स्प्रिंग की जो एनर्जी है वो खत्म हो रही है लगता है। यून भी नोटिस करता है और बोलता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल एनर्जी का जो फ्लो है उसे मैनिपुलेट कर रहा है। और हंसते बोलता है तो चलो तो मैं भी तो देखूं कौन कितने जल्दी इसको डिवर कर सकता है। और यून भी बोलता है कि सिस्टम मेरे लिए इसे पूरी तरह डिवर करो, और उस एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर डिवर करने लगता है। फिर वो बंदा हंसते बोलता है कि उन काइन डायनेस्टी के जो बंदे हैं उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि हम कितने कैपेबल है और पूरी एनर्जी को खींचने लगता है। लेकिन वो एनर्जी है यानी कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एक जगह रुक जाती है। वो बोलता है कि यह भी क्या हो रहा है, ये अचानक रुक क्यों की। फिर वो बंदा बोलता है कि एक मिनट, क्या मिस्टिकल जेट गार्ड एक्टिवेट हो रहा है। फिर पीछे वाला बंदा बोलता है कि मास्टर ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको यहाँ से खींच रहा है। और जिस बंदे ने ट्रेजर पकड़ा होता वो बंदा बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। आखिर इस ट्रेजर के ऊपर कौन सा ट्रेजर है जो कि इस ट्रेजर के अंदर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो खींच रहा है। मेरे यहाँ पे रहते हुए कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो खींच नहीं सकता। और उस ट्रेजर को हिलाने लगता है लेकिन कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता और बोलता है कि शिट यार ये नहीं हो सकता। फिर पीछे वाले बंदे भी उसे सपोर्ट करने लगते हैं और बोलते हैं कि बिग ब्रदर थोड़ा टाइट से पकड़ो, हम सभी आपको मदद करने वाले हैं। लेकिन उसका कुछ घंटा फायदा नहीं पड़ता। फिर भी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो यूं खींचने ही लगता है। सभी बंदे शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी रुक नहीं रही है, अगर ऐसे चलता रहा तो हमने जो स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी जमा की थी वो तो पूरी खत्म हो जाएंगी। वो भी घबराने लगता है और बोलता है कि ये बहुत बुरा हुआ है, अगर चीज़ें इसी तरह चलती रही तो हम इतने अच्छे आर्टिफैक्ट की प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे डर है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हमने जो स्पिरिचुअल एनर्जी को जमा करने के लिए पहले इतनी कड़ी मेहनत की थी वो जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।